बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, आबाद रहें और तंदुरुस्त रहें। तो जनाब सर्दियाँ आएँ और गजरेला ना बनाएँ, ये तो हो नहीं सकता। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ गजरेले की ऐसी रेसिपी जिसको देखने के बाद आप पुराने सारे तरीके भूल जाएँगे और इसी तरीके से गजरेला बनाएँगे। तो चलिए फिर शुरू कर लेते हैं इसको बनाना। तो यहाँ पर हम एक खुला बर्तन ले लेंगे और उसके अंदर 4 टेबलस्पून के बराबर देसी घी डाल लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर दूसरे घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन देसी घी करेंगे तो ज़्यादा मज़ेदार हमारा जो गजरेला है वो बन के तैयार होगा। यहाँ पर मैंने 1 किलो गाजरें ले ली थी और उनको मैंने अच्छी तरीके से धो के ग्रेट कर लिया है इस तरह। तो वो हम इस घी के अंदर शामिल कर देंगे और हाई फ्लेम पे अब हमने यहाँ पे इनको कुक कर लेना है। जैसे देसी घी के अंदर गाजरें इस तरह से फ्राई होंगी तो इनका टेस्ट जो है वो 4 गुना तक ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये वाला स्टेप आपने लाज़मी करना है, उससे आपका जो गजरेला है वो बहुत मज़ेदार बन के तैयार होगा। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं मुझे इनको इधर फ्राई करते हुए। तो अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे दूध। यहाँ पर दूध जो है मैं फुल फैट यूज़ कर रही हूँ और इसके अंदर दूध जो है वो तकरीबन 2 से 2.5 लीटर दूध हम इसके अंदर डालेंगे। आप जितना ज़्यादा इसके अंदर दूध डालेंगे उतना ही ज़्यादा आपका गजरेला मज़े का बनेगा। तो सारा दूध मैंने इसके अंदर डाल लिया है। अब हाई फ्लेम पे हम इसको इधर मिक्स करेंगे और इसके उबाल आने का वेट करेंगे। अच्छे तरीके से जब इसके अंदर उबाल आ जाएगा तो फिर हम जो फ्लेम है उसको मीडियम टू लो कर लेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसको कुक करते रहना है। दरमियान में आप इसको बार-बार चम्मच भी चलाते रहें। तो ये देखिए इसमें अच्छे से उबाल आ चुका है, तो अब हम इसको इधर कुक करेंगे। तो जितनी देर में हमारी जो गाजरें हैं वो इधर कुक होती हैं, हम एक और स्टेप कर लेते हैं इधर। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून जो है वो चावल ले लिए थे, उनको आधा घंटा हो चुका है मुझे भिगो के रखे हुए। तो उसी पानी के अंदर यहाँ पे मैंने 8 से 10 बादाम और 8 से 10 ही मैंने काजू ले लिए हैं। बादामों का मैंने छिलका उतार लिया है, तो वो इस तरह से हम इन चावलों के अंदर शामिल करेंगे और इसको हम ग्राइंड कर लेंगे और इसकी अच्छी-सी एक पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे पेस्ट जो है वो मैंने बना के रेडी कर ली है। तो 15 मिनट हो चुके हैं मुझे इन गाजरों को यहाँ पे कुक करते हुए, दूध भी काफ़ी हद तक कम हो चुका है इसमें। तो अब ये पेस्ट जो हमने रेडी की थी इसके अंदर हम शामिल कर देंगे और दोबारा से हम इन गाजरों को पकाना शुरू कर देंगे। तो चावल भी आपने इसके अंदर कम ही ऐड करने हैं, बहुत ज़्यादा अगर आप चावल शामिल कर देंगे तो फिर आपका ये जो गाजरों का टेस्ट है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और ऐसे लगेगा कि जैसे आप चावल की खीर खा रहे हैं। तो इसलिए इसमें चावल जो है वो कम से कम ही इस्तेमाल कीजिएगा। 3 हरी इलायची हम इसमें डाल लेंगे, इससे हमारी जो टेस्ट है खीर का वो अच्छा हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे माशाल्लाह मुझे 30 मिनट हो चुके हैं इनको कुक करते हुए, कितने अच्छे से थिक हो चुकी हैं हमारी गाजरें। और अब हम इसके अंदर डाल देंगे 1 कप के बराबर चीनी, आप जितना भी मीठा पसंद करते हैं उस हिसाब से डाल लें। तो बस यहाँ पे 5 से 10 मिनट के लिए हम इसको और कुक कर लेते हैं। ना ही हम इसने इसमें कोई क्रीम वगैरह का ना खोए का इस्तेमाल किया है और देखें कितनी मज़ेदार क्रीमी टेक्सचर के साथ हमारी ये जो खीर है वो बन के तैयार हो चुकी है। ये चेक करें आप इसकी थिकनेस। तो अभी हम फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसको रूम टेम्परेचर पे आने के लिए छोड़ देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने गजरेले को सर्विंग बाउल के अंदर डाल लिया है और इसको मैंने थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखा था। तो कितनी मज़ेदार क्रीमी सी हमारी जो गाजर की खीर है वो बन के तैयार हो चुकी है। तो अभी आप चेक करें इसकी थिकनेस, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आप इसको एक दफ़ा बनाएँगे तो बार-बार इसी तरीके से आप खीर बनाना पसंद करेंगे। तो अगर आपको मेरी ये आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।